आपके पास धन न हो, परिवार न हो, केवल एक ही सहारा हो भगवान का, राधा नाम का, तो क्या सच में ठाकुर जी आपकी सुनते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। राधा नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं वृंदावन की कण कण में ठाकुर जी और राधा जी का वास है। अगर कोई भी भक्त वहाँ सच्चे प्रेम से, सच्चे मन से राधा नाम जपता है तो उनकी सारी समस्याओं का अवश्य निदान होता है। आज हम आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो अभिप्राय है विश्वास का, श्रद्धा का, और श्रद्धा से परिपूर्ण हुआ राधा जी का दिव्य स्वरूप का। बात करते हैं वृंदावन में एक बूढ़ी माँ जो किसी दूर गांव से आकर वृंदावन में बस गई थी, जिसके पास कुछ नहीं था, न खाने को दाना, न पीने को पानी। वह वृंदावन आके एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति और राधा नाम का सहारा। उसकी रोज की दिनचर्या थी, वो सुबह उठती, सरोवर से जल भरती, जल भर के वो वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन को जाती, घर आती, वहाँ आके ठाकुर जी को रूखी सूखी गुड़ या पानी जो भी उसके पास होता उसका भोग लगाती। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो राधा नाम जपते जपते ठाकुर जी की सेवा करते करते इस संसार से चली जाए। एक दिन वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर बहुत बीमार हो चुका था, और 3 दिन से उसके पास, उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो मंदिर जा सके, ठाकुर जी की सेवा कर सके, ठाकुर जी को भोग लगा सके। तीसरे दिन रात को वो बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी, उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। उस दिन वो रोते रोते राधा जी से कहती है कि राधा जी, लाडली जी, आज मैं ठाकुर जी को कुछ भी भोग अर्पित नहीं कर पाऊंगी, तो आप ही संभाल लेना, अब आपको ही ठाकुर जी को ध्यान रखना है। ठीक है? ऐसा कहते कहते वो सो जाती है। जैसे ही रात गहरी होती है, वो वृद्ध माँ के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। माता पूछती है कौन? तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, माता अचंभित रह जाती है। दरवाजे पे एक सुंदर सा बालक और एक बहुत ही सुंदर छवि वाली, मनमोही छवि वाली बालिका खड़ी होती है। वो दोनों वृद्ध माँ से कहते हैं, माँ, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वृद्ध माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता। तो वो कहती है, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को, सिर्फ वहाँ कोने में एक सूखी रोटी पड़ी है, आप वह खा लो। वह बालक और बालिका हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो सूखी रोटी खाते हैं और खा के ये कहते हैं, वृद्ध माँ, हम आपकी श्रद्धा से, आपके भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम पास ही रहते हैं, आप पुकार लेना, हम आ जाएंगे। और यह कह के वो दोनों बालक और बालिका वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो उस वृद्धा के शरीर में एक अजब सा प्रकाश, अजब सी चमक आती है और शरीर जो कि उसका बीमार पड़ा था वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाती है। वह सुबह उठती है, स्नान करती है और मंदिर जाती है। मंदिर जाके जब वो ठाकुर जी के दर्शन करती है तो दर्शन करते ही वो अचंभित हो जाती है कि वही सूखी रोटी जो रात को उसने उन बालक को दी थी खाने के लिए, वो ठाकुर जी के मुख पर लगी हुई होती है। यह देख वो वृद्ध माँ आश्चर्य से चकित हो जाती है। वहीं पास में खड़ी राधा रानी के चेहरे पे भी एक अजीब सी मुस्कान जो रात्रि को उस बालिका के चेहरे पर थी, वो देख के माँ ये समझ जाती है कि रात को जो मेरे घर आए थे वो कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी और ठाकुर जी ही थे। वो समझ जाती है कि प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो कहा जाता है कि वृंदावन में कोई भी भक्त सच्चे प्रेम से अगर राधा नाम जपता है, राधा नाम पुकारता है, तो माँ राधा, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में आकर आपके सारे दुख हर लेते हैं, आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बस क्या चाहिए इसके लिए? अटूट विश्वास राधा रानी में, वो निरंतरता राम नाम जप की, राधा नाम जप की, और देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए, ठाकुर जी की लीला को जानने के लिए, राधा रानी की अपार महिमा को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।